हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट किया था, जो है आप लोगों का क्लास 12th मैथ्स चैप्टर का ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीरीज। और ये फॉर्मूला सीरीज में दूसरा दिन है, यानी कि आज मैं आपको बताऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसको आप शॉर्ट में आईटीएफ के नाम से जानते हैं। तो आज के क्लास में हम आपको स्पेशल बताने वाले हैं आईटीएफ से जो भी रिलेटेड आपका बेसिक का है ना हो या स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला को हम एक एक कर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी 2023 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए वीडियो जो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। बस आपको करना क्या है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है, एक एक चीज को समझना है, और हम आपको वो सारे बातों को बताएंगे जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में काम आएगा। और हम आपको वो भी फॉर्मूला डायरेक्ट बताएंगे जो अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सीरीज को। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये है आप लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला चीज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप समझते हैं कि शॉर्ट में हम आईटीएफ के नाम से जानते हैं। तो पहला चीज आपको यह है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैगो होता है, तो 6 गो होता है। एक होता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, इसी तरह से 3 गो और आएगा। तो पहला चीज आपको यह समझना होता है कि इनवर्स फंक्शन को हम सिंपल में कैसे लिखते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर थीटा हो तो हम इस एक्स का मान लिखे तो एक्स का मान क्या होगा, तो साइन लेफ्ट साइड से अगर इनवर्स है और राइट साइड ले जाएंगे तो वह सीधा हो जाता है। उसी तरह से अगर cos इनवर्स x बराबर अगर मान लीजिए थीटा है तो x का मान क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा। अगर tan इनवर्स x बराबर थीटा है तो इसे x का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स उधर जाएगा तो x बराबर tan थीटा होगा। और हाँ, ये दोनों तरह से आपको याद रखना है, उल्टा पुल्टा दोनों, ऐसे दोनों तरफ से आपको याद रखना है कि अगर x बराबर साइन थीटा है तो इसे थीटा का मान अगर आप निकालेंगे तो फिर साइन इनवर्स x लिखना होगा। उसी तरह से x बराबर tan थीटा है तो थीटा का मान अगर आप निकालेंगे तो tan को इधर लाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। 3 गो ऐसे ही आपको जो बच गया वैसे ही करना है। उसके बाद आपको हम बता दें दूसरा जो चीज है, यहां पर आप देखेंगे ध्यान से दूसरा फॉर्मूला कि साइन इनवर्स और साइन एक्स जो है ये कैंसिल हो जाता है और सिर्फ लिखाता है एक्स, यानी साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कंडीशन आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का एक रेंज और डोमेन होता है। तो आपको एक्स का ये है ना, एक्स कहने का मतलब एक्स ये रेंज है और इस रेंज में आपको रहना चाहिए, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से +π/2 तक। तभी ये वाला साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल करके आप एक्स लिखेंगे और अन्यथा एक्स नहीं लिखेंगे। अगर यही कॉस इनवर्स कॉस एक्स है तो भी आप कट के एक्स लिखेंगे, लेकिन या एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 से पाई तक होना चाहिए। मतलब cos इनवर्स x का जो रेंज होना चाहिए वो 0 से पाई मतलब 180 होना चाहिए। उसी तरह से tan इनवर्स x tan x को आप काट सकते हैं, x लिखेंगे, लेकिन इसका रेंज जो है -π/2 से +π/2 तक होना चाहिए। अगर इससे बाहर है या इसके अंदर है तो मतलब इधर से लेफ्ट है या इधर राइट साइड है तो समझिएगा नहीं कटेगा। ठीक है, रेंज में रहेगा तभी आप इसको काट सकते हैं। तो उसके लिए हम करते क्या है, यहां पे आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, गौर से देखिएगा। ये चीज यहां देखिएगा, ये फंक्शन है, आपको पता है कि 6 गो इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स। ये देखिए साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। इस सब का डोमेन आपको पता होना चाहिए। डोमेन मतलब प्रांत। डोमेन देखिए साइन इनवर्स एक्स का -1 से 1, कॉस इनवर्स एक्स का -1 से 1 सेम होता है दोनों का। tan इनवर्स एक्स का रियल, कॉट इनवर्स एक्स का रियल नंबर, और सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, रियल नंबर होता है बट उसमें से इसका -1 से 1 नहीं होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स का भी रियल नंबर होता है लेकिन -1 से 1 नहीं होता है। यानी कि देखिए डोमेन तो आपको खास करके ज्यादा ध्यान नहीं देना है, और नहीं आप नहीं भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत ना होगा, लेकिन आपको इसका रेंज याद जरूर रखना होगा कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज आपको याद रखना है -π/2 से +π/2 तक। याद रखेंगे वो बात कि साइन का और टैन का और देखिएगा एक कॉसेक का, तीनों का रेंज सेम होता है। दो ही रेंज आपको खास करके याद रखना है, एक याद रखना है -π/2 से +π/2 तक, और एक याद रखना है 0 से पाई। बस दो ही रेंज होता है, देखिएगा ध्यान से। -π/2 से +π/2 तक साइन इनवर्स एक्स का होगा, tan इनवर्स एक्स का -π/2 से +π/2 तक ही होता है। लेकिन ये क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए क्लोज इंटरवल मतलब π/2 शामिल है, लेकिन ओपन का मतलब होता है π/2 शामिल नहीं है। तो इसमें π/2 शामिल नहीं है, क्यों, क्योंकि tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, इसीलिए यहां पर ओपन ब्रैकेट दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से देखिएगा कॉसेक इनवर्स एक्स का वही होगा -π/2 से +π/2 तक, लेकिन इसके बीच में एगो 0 होता है जो अपरिभाषित होता है कॉसेक का, इसीलिए 0 को हटा दिया गया। तो याद रखेंगे कि साइन का, टैन का और कॉसेक का सेम होता है रेंज। उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स का बात करें तो कॉस इनवर्स एक्स का होता है 0 से लेके पाई तक, और
कॉट इनवर्स एक्स का भी 0 से पाई, लेकिन इसमें ओपन इंटरवल है। ओपन का मतलब यहां पर कॉट 180 का मान अपरिभाषित होता है, कॉट 0 का मान भी अपरिभाषित होता है, इसलिए यहां पर ओपन ब्रैकेट लगाया गया है। लेकिन कॉस में अपरिभाषित नहीं होता है, इसलिए ये क्लोज इंटरवल है। अब देखिए सेक इनवर्स एक्स का भी रेंज वही होगा 0 से लेके पाई तक, बट इसमें एक मान होता है जो 90 डिग्री जो अपरिभाषित होता है, इसलिए 0 से 180 तो होगा लेकिन π/2 शामिल नहीं होगा। तो आपको बस ऐसे याद रखना है कि किसका किसका सेम होता है, तो साइन इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का और कॉसेक इनवर्स एक्स का -π/2 से +π/2 तक जो अपरिभाषित मान देता है उसको हटा दिया जाता है। कॉस का और कॉट का और सेक का तीनों का रेंज एक ही होता है 0 से पाई, 0 से पाई, लेकिन ओपन और क्लोज आपको ध्यान देना है। अब हम आपको ले चलते हैं आगे। सबसे ज्यादा देखिए यहां से आपको वो तो है ही, लेकिन यहां जो प्रॉपर्टीज आपको 3 नंबर 4 नंबर दिखाई दे रहा है, इसमें से आपसे 2 सवाल निश्चित रूप से इस साल भी पूछा जाएगा। और हम आपको याद दिला दें 2022 की अगर एग्जाम की बात करें और 21 की बात करें तो इसमें से यही में से आपको 3 सवाल पूछा गया था। थोड़ा सा याद करिएगा, याद देखिएगा प्रॉपर्टीज नंबर 3 की उल्टा वाला बात आपको याद रखना है। साइन इनवर्स 1/x एंगल को उल्टेंगे तो वह कॉसेक इनवर्स x के बराबर होता है। अगर कॉस इनवर्स 1/x है तो उसको हम लिखेंगे सेक इनवर्स x। इसमें आपको 1/sec नहीं करना है बल्कि एंगल को उलटना है, ठीक है। tan इनवर्स अगर 1/x है तो ये होता है cot इनवर्स x। यही चीज तीनों को उल्टा आप ऐसे भी याद रखिएगा, देखिएगा इसी को ऐसे लिखना है, cosec इनवर्स 1/x रहा है तो sin इनवर्स x, यानी कि अगर sin इनवर्स x कहीं पे लिखा गया है तो उसको cosec में आप ले जाएंगे तो ऐसे लिखिएगा, या cosec इनवर्स x कहीं पे लिखा गया है तो उसको अगर आप sin में ले जाना चाहे तो sin इनवर्स 1/x। उल्टा पुल्टा दोनों याद रखना है। sec इनवर्स 1/x है तो उसको आप cos इनवर्स x लिख सकते हैं, और अगर cos इनवर्स x है तो उसको सेक में सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। यहां पर आपको बताया गया था सेक इनवर्स x में है तो उसको cos में आप ले जाएंगे तो cos इनवर्स 1/x। cot इनवर्स 1/x का tan इनवर्स x। और हम आपको याद दिला दें ये जो सवाल आपको सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है ये वाला cot इनवर्स 1/x जो है वो किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x का। और ये सवाल आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। उसके बाद यहां देखिएगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आपको बांट दिया गया है। जैसा कि अभी हम आपको जस्ट बताए थे कि साइन का, टैन का और कॉसेक का रेंज सेम होता है, कॉस का, कॉट का और सेक का भी रेंज सेम होता है, इसलिए हम तीनों को अलग अलग अपने ग्रुप में बांट दिए हैं। अब हम आपको बता दें, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि साइन जो है, टैन जो है, कॉसेक का, तीनों का रेंज कहां से कहां तक होता है, -π/2 से +π/2 तक होता है। आई कॉस कॉट सेक का क्या होता है, 0 से पाई होता है। तो देखिए 0 से पाई करने का मतलब इसमें निगेटिव का तो बातें नहीं आता है, लेकिन इसमें निगेटिव का बात आता है। तो अगर एंगल में कभी माइनस लगा के पूछ दिया जाए, साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x में अगर एंगल में माइनस है तो आपको करना है क्या, सारा माइनस को आपको सिर्फ बाहर कर देना है और इस तरह से लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स x, माइनस tan इनवर्स x और माइनस कॉसेक इनवर्स x। लेकिन अगर कॉस में, कॉट में, अगर सेक में माइनस आ जाए तो आपको सिर्फ माइनस बाहर नहीं करना है, इसमें करना है पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x और पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये आपको हम याद दिला दे, ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स माइनस x, ये डायरेक्ट आपसे ये पूछा गया 2022 और 21 में। तो देखेंगे एक और पूछा गया था ये वाला, कॉसेक इनवर्स x माइनस x किसके बराबर होता है, तो माइनस कॉसेक इनवर्स x के बराबर होता है। तो ये जो आपको पेज अभी दिखाई दे रहा है ये सबसे ज्यादा कीमती है 3 नंबर और 4 नंबर, क्योंकि यहां से आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब ले चलते हैं आगे। देखिएगा यहां है आपका 5वां नंबर फॉर्मूला कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, तो π/2। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएशन के लिए भी बनता है और आईटीएफ के लिए भी बनता है। डायरेक्ट कभी आपसे एंगल अगर सेव है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है तो आप π/2 लिख दीजिएगा। अगर साइन का मान निकालना हो तो आप राइट साइड कॉस को ले जाइएगा तो ये बनेगा, देखिएगा साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस। कॉस का मान निकालना हो तो कॉस के लिए आप ऐसे लिखिएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। उसी तरह से tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x किसके बराबर, तो π/2 के बराबर। अगर आप tan इनवर्स x का मान निकालना चाहे तो कॉट को उधर ले चलिए तो tan इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉट इनवर्स x। अगर आप कॉट का मान निकालना चाहे तो आप tan को उधर ले चलिए तो इससे बनेगा आपका कॉट इनवर्स x बराबर π/2 माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह से सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x का क्या होता है π/2, तो दो आप निकाल सकते हैं, सेक इनवर्स x का आप निकाल सकते हैं और कॉसेक इनवर्स x का निकाल सकते हैं। जिसका निकालना उसको इधर रखिए, जिसको उसको राइट साइड, जो बच जाए उसको राइट साइड भेज दीजिएगा। तो ये जरूर याद रखिए क्योंकि डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला से पूछ देता है। ऐसे अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए साइन इंटू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो आप सब लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए, क्योंकि यहां से आपको करना क्या है, इसका मान रखना है और यहाँ पर मान जो होता है बता देना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला नंबर फॉर्मूला पर। देखिएगा
छठा नंबर है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी और 2 नंबर के लिए भी और 5 नंबर में भी आपको यहां से फॉर्मूला लगेगा, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन हाँ, इसमें एक कंडीशन याद रखिएगा कि एक्स वाई का मान 1 से छोटा आना चाहिए, यानी कि यहाँ जो एक्स वाई है इसका मान 1 से छोटा होगा तभी तो प्लस में आएगा। अगर कभी कभी क्या होता है कि एक्स वाई का मान 1 से बड़ा आ जाता है, उस टाइम आपको ये फॉर्मूला लगाना। देखिएगा यहां पे गौर से देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या लगाना? tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई प्लस पाई, या इसको उलट के भी ऐसे लिख सकते थे, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। कब? जब xy का मान 1 से ज्यादा आए तब। लेकिन 99% क्वेश्चन में ना आपको पहला फॉर्मूला ही लगता है, यही वाला जो xy का मान 1 से कम होता है। अब थोड़ा सा ऊपर वाला मान बता देते हैं, इसका आंसर देखिएगा। इसका आंसर, इसका मान π/2 रखेंगे तो sin π/2 का मान आपको बता देना, sin 90 का मान 1 होता है। ठीक है, अच्छा ये देखिए, अब हम आपको बता दें कि अगर माइनस रहे बीच में, देखिए प्लस रहे तो यहाँ पर थोड़ा सा ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा। कभी कभी आपको जरूरत पड़ता है ये वाला, लेकिन ज्यादा खास करके यही याद रखना है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y रहे तो कुछ नहीं करना है। ये देखिए प्लस था, ऊपर में प्लस तो ऊपर में प्लस, और अगर माइनस है तो ऊपर में माइनस और नीचे में आपको प्लस अल्टरनेट, इसको उलट देना है। तो ये आपका दोनों फॉर्मूला सेम ही है, प्लस वाला याद रखेंगे तो माइनस वाला याद हो जाएगा। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डायरेक्ट यहां से पूछा जाता है, ये है पूछने वाला सवाल कि 2 tan इनवर्स x का 3 गो फॉर्मूला आता है। एक tan में भी होता है, एक sin में भी होता है और एक cos में भी होता है। तो आपसे कैसे सवाल पूछता है कि कहता है कि इसका मान बताइए, ये sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो आपको याद रहेगा तो आराम से टिक कर पाएंगे। ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। 2 tan इनवर्स x बराबर tan में होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को हम sin में लिखेंगे तो sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स। देखिए माइनस है तो tan में और प्लस है तो sin में, और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों जो है किसका फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स x का। तो इस 7 नंबर में से आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। उसके बाद बात करते हैं 8वां नंबर, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। ये 4 गो है, लेकिन आपको 2 ही गो याद रखना है। कैसे समझिएगा, प्लस है तो एक बार याद रखिए, साइन वाला दोनों प्लस और माइनस सेम होता है, बस आपको साइन का फर्क है। तो देखिए पहला फॉर्मूला, साइन इनवर्स x लिखिएगा, एगो रूट में y आएगा, फिर y को बाहर करिएगा, x को रूट में आएगा। एक बार तरीका याद दिला देते हैं, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर आप y लिखेंगे प्लस में और फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी चीज को अगर प्लस है तो प्लस बीच में लिखे हैं, अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको माइनस लगा देना और बाकी सब उतार देना है। एक बार लिख के इसको जरूर देखिएगा, आपको याद हो जाएगा बहुत जल्दी। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y क्या है? कॉस इनवर्स, इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, प्लस है तो आपको माइनस आता है और उसके बाद एक्स वाई पहले आता है, तब दूगो रूट में जो बचा है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। माइनस वाला में कुछ नहीं करना है, प्लस वाला में माइनस होता है और माइनस वाला में क्या होगा? प्लस होगा। इसमें उल्टा साइन होता है। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। अगर आप दूगो याद रखते हैं तो दूगो तो खुद हो जाएगा। 9 नंबर देखिएगा, कभी कभी आपको ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो 5 नंबर वाला सवाल में आपको ज्यादा काम करेगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये तीन गो अगर रहे तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कैसे समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। tan इनवर्स पहले लिखना है x प्लस y प्लस z, यानी x प्लस y प्लस z, और तब तीनों को गुना में x y z। लिखने का तरीका समझिए, आपको याद हो जाएगा, x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड, और नीचे आपको लिखना है 1 के बाद आपको दो को करके लिख देना है। एगो लिखिएगा yz, फिर zx और xy। इसको आप सीधा करके भी लिख सकते हैं ऐसे, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, सीधा करके भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कब? जब तीनों, अगर आप इच्छा करें लगाने के लिए, 3 को क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z करके, और तीनों लगाना चाहे तो ये लगा सकते हैं, x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये तीनों उलट के लिख सकते हैं क्योंकि तीनों तो माइनस में ही है। ठीक है, अब बात करते हैं 10वां नंबर और सबसे लास्ट। देखिएगा ये है आपका आईटीएफ का सबसे लास्ट, कि साइन इनवर्स एक्स को कभी कभी आपको कॉस में ले जाने की जरूरत पड़ सकता है। साइन इनवर्स एक्स क्वेश्चन को कभी कभी tan में भी आप डायरेक्ट ले जा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स क्वेश्चन और उसको आप कॉस में ले जाना चाहे तो ऐसे लिखिएगा, कॉस इनवर्स ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
इसी साइन इनवर्स एक्स को आप tan में ले जाना चाहे तो ऐसे लिखिएगा tan इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। खास करके ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि साइन को कॉस में आप बदलने में बहुत ही राहत आपको देगा। कॉस इनवर्स एक्स रहे और अगर उसको आप साइन में ले जाना चाहे सेम चीज साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस को अगर आप tan में ले जाना चाहे इसको उलट दीजिएगा रूट tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट अब बटा में एक्स। यहाँ पे आप आराम से चेंज कर सकते हैं कि साइन इनवर्स क्वेश्चन है तो कॉस में भी ले जा सकते हैं, साइन इनवर्स क्वेश्चन है tan में भी ले जा सकते हैं, कॉस इनवर्स तो साइन इनवर्स और कॉस है तो tan में भी आप ले जा सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। लास्टली आपको नोट में याद रखना है क्या कि कभी कभी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म सरलतम रूप में अगर लिखना पड़ता है तो उस टाइम आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में रहे तो यहां पर एक्स का मान क्या क्या पुट कर सकते हैं तो साइन थीटा या कॉस थीटा ऐसा मान इसमें रखा जाता है जिससे कि आपको ये रूट से बाहर निकल जाए। तो सबको पता ही है 1 माइनस अगर साइन रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा और रूट से बाहर एगो निकल जाएगा कॉस थीटा, इसीलिए हम यहाँ पे साइन या कॉस पुट कर सकते हैं। उसी तरह से कि अगर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो इसमें हम क्या पुट कर सकते हैं सेक थीटा या कॉसेक थीटा, ठीक है, क्योंकि रूट से बाहर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है, रूट से बाहर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो इसमें आप tan थीटा या cot थीटा पुट कर सकते हैं। लेकिन यही एक ना रह के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तब आप एक क्या करिएगा वैसा ही आप देखिए एक माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है साइन या कॉस पर पुट करेंगे तो साइन या कॉस ही पुट करिएगा, बट अगर a लगा हुआ है तो यहाँ पर आपको a साइन थीटा या a cos थीटा लिखना। अगर यहाँ पे b रहता तो आप b साइन थीटा b cos थीटा। उसी तरह से दो और बन सकता है रूट अंडर ऐसे करके देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और रूट अंडर करके ऐसे बन सकता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों एक ही चीज है, आप ये लगा लीजिएगा ए सेक थीटा कोसेक थीटा और ए tan थीटा कॉट थीटा। तो ये फिलहाल जो फॉर्मूला है हम आपको बता दें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको खास करके इतना ही फॉर्मूला पढ़ना था और अगर आप इतना याद रखते हैं तो समझिए कि आपका सारा कहानी हो जाएगा। लेकिन हाँ इसमें आपको करना क्या होगा थोड़ा सा आपको बेसिक फॉर्मूला भी जरूरत पड़ेगा जो आपको 10वां वाला जरूरत पड़ेगा 11th वाला भी जरूरत पड़ेगा, तो थोड़ा सा हम आपको पहले बेसिक बता ही देते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक में आपको जानते ही हैं राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में हम लोग 10वां क्लास में पढ़े होंगे। देखिए इसमें आपको पता है कभी कभी आपको ये निकालना पड़ सकता है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस ये जानते हैं कि कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। ये लंब और आधार जो है चेंज कर जाता है, थीटा अगर यहाँ पे है तो थीटा के सामने वाला ऐसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए थीटा के 90 के सामने वाला h होता है, थीटा के सामने वाला p और जो बचता है उसको b बोलते हैं यानी आधार। h मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्ण, p मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब और b मतलब बेस मतलब आधार। ये सब तो आपको याद ही होगा। p और b आपस में चेंज कर जाएगा जब थीटा एक दूसरे से यहां से यहां चला आएगा, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। इसमें आपको एक तरीका बताते हैं कि सबसे बड़ा जो साइज होता है ना मतलब साइड होता है वो h होता है। कर्ण का मान निकालना हो कभी तो h स्क्वायर बराबर क्या लिखेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से। अगर आपको h का मान निकालना तो स्क्वायर को हटा दीजिए तो इससे रूट चढ़ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला h बराबर निकलेगा। h क्या है सबसे बड़का का मान निकालना तो सबसे ननकी दो ननकी जो है वो दोनों को जोड़ दीजिएगा। याद रखिएगा p और b में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पता नहीं चलेगा कि कौन है, कोई दोनों हो सकता है, ठीक है, लेकिन h सबसे बड़ा होता है। p का मान निकालना हो तो सबसे बड़का में से एगो दूसरा छोटका को घटा दीजिएगा, b का मान निकालना हो तो सबसे बड़का में से एगो दूसरा छोटका को घटा दीजिएगा, ठीक है, ये सब तो आपको याद होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा, ये देख लीजिए साइन को हम लोग शॉर्ट में साइन लिखते हैं, कोसाइन को शॉर्ट में कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को टैन, को टेंजेंट को कॉट और कोसेकेंट को सेक और कोसेकेंट को कॉसेक लिखते हैं। इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टैन थीटा पी बटा बी। इसी का उल्टा कॉसेक होता है एच बटा पी, कॉस का उल्टा सेक एच बटा बी और टैन का उल्टा कॉट यानी बी बटा पी। ये सब तो आपको याद है। ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं पी बी पी बटा एच एच यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसे करके आपको पढ़े होंगे। और लाल बट्टा का भी आप याद रख सकते हैं। इस तरह से ये जो हो जाएगा साइन का, ये कॉस का और ये टैन का, इसी को उलट के लिखेंगे तो ये बनेगा कॉसेक सेक और कॉट, इस तरह से, ठीक है। अब हम आपको बता दें यहाँ पे आपको आता है 4 नंबर, ये आपको याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता ही है 1। उसी तरह से इसमें दो फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का मान तो राइट साइड कॉस को भेज दीजिए, अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो साइन को राइट साइड भेज दीजिए। बात समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से यहाँ देखिए 5वां नंबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। इसे अगर आप सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो माइनस टैन इधर आके प्लस टैन ये बनेगा। अगर आप टैन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहे यहाँ से निकाल लीजिए ये वाला लाइन से, तो +1 इधर आके -1 तो सेक स्क्वायर थीटा -1, ये याद रखिएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ये इतना होगा। 6ठा नंबर फॉर्मूला देखेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। स्क्वायर में 3 को फॉर्मूला होता है जो आपको ये तीनों दिखाई दे रहा होगा। अगर हम इसको कॉसेक स्क्वायर निकालना चाहे तो माइनस कॉट इधर आके प्लस कॉट हो जाएगा। कॉट स्क्वायर का मान निकालना चाहे तो ये +1 इधर भेज देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1।
अब इंटू में आते हैं, इंटू में देखिएगा साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, तो 1 होता है। इसे साइन का मान निकालना चाहे तो 1 बाई कॉसेक, कॉसेक का मान निकालना चाहे तो 1 बाई साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है? ये सब आपको याद होना चाहिए, थोड़ा सा हम रिवाइज इसलिए करवा दे रहे हैं क्योंकि आपको ये सब पता होना चाहिए। अब देखिए, अब सब लोग को तो पता ही होगा, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पर बता देते हैं। कॉस थीटा सेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। कॉस का मान आप निकालेंगे तो 1 बाई सेक, सेक का मान निकालेंगे तो 1 बाई कॉस, यानी गुना में है जो बटा में भेज देंगे। टेन इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है। टेन थीटा का मान 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा का मान 1 बाई टेन थीटा। ये सब तो आपको आता है, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा बताते हैं। 10 नंबर देखिए, टेन थीटा का फॉर्मूला आप ये समझिएगा, कभी कभी टेन थीटा का मान साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, या साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा को आप टेन थीटा लिखिएगा। इसी को स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा को भी आप ये लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर। कॉट का क्या होता है, कॉस बट्टे साइन, इसका भी स्क्वायर करके एक नया फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा सा एंगल में याद रखिए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। सामने सामने आप ये याद रख सकते हैं, उलट पुलट के कैसे भी इस तरह से। और ये सबसे आसान तरीका है, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टैन कॉट में, और कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। ठीक है, 90 वाला में। उसके बाद लास्टली आपको ये मान जरूर याद रखना होगा, क्योंकि आपको ये मान से ही आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। जैसे ही आप 2.1 बनाते हैं अपने एक्सरसाइज का क्लास 12 का, तो आपको ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक मान याद होना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये मान याद होगा ही होगा। एक बार हम आपको याद दिला देते हैं कैसे लिखते हैं, कैसे याद रखते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 80 डिग्री। ये खैर 180 डिग्री तो हम ऐसे लिख दिए हैं जान के, ये वाला आपको बाद में, लेकिन आप 90 तक तो याद किए होंगे। तो देखिए, 0 डिग्री को रेडियन में भी याद रखिए, 0 बोलते हैं, 30 डिग्री को पाई बाई 6, 45 को पाई बाई 4, 60 डिग्री को पाई बाई 3, और 90 को पाई बाई 2, और 180 को पाई बोलते हैं। तो देखिए, बनाने का तरीका यहाँ पे लिख दिया गया है। साइन का मान निकालना हो तो रूट अंडर ऐसे लिखिएगा 0/4, फिर लिखिएगा 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, सब में रूट लगा हुआ है। इसका मान निकालेंगे, 0/4 तो 0 होगा, 1/4 का 1/2 होता है, 2/4 इसको काटेंगे, 1/2 तो 1/√2 आएगा, 3/4 का √3/2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल, और 4/4 कट कुट के 1 आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा साइन का, कॉस का निकालने के लिए आपको पता है, इधर से उलट देते हैं, 1 √3/2, और ये आ जाएगा 1/√2, ये 1/2, और ये 0। tan का आप इसको भाग दे देते हैं, 0 में 1 से भाग देते हैं तो 0, इसमें भाग देते हैं तो 2 से 2 कटेगा, 1/√3, ये पूरे से पूरे कटेगा तो 1, इसमें अगर 2 से 2 कटेगा तो 1 सीधा सीधा ऊपर √3 बचेगा, और यहाँ 1/0 तो अपरिभाषित होगा। इसको बाद में समझाएंगे, पहले आप यहाँ तक समझिए। ठीक है, कॉट क्या होता है, tan का, इधर कॉट को उलट देते हैं, tan को उलट देते हैं इधर से इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0। सेक का क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। ये जो मान है ना, इसको सीधा सीधा उलट देना, तो 1 का उल्टा 1 के होगा, इसका उल्टा इतना होगा, 1/2 का उल्टा सीधा 2, और 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा जब करेंगे तो अपरिभाषित। कॉसेक का याद रखना हो तो कॉसेक का क्या करिएगा, साइन को उलट दीजिएगा, 0 का उल्टा अपरिभाषित, या आप इसको इधर से ला सकते हैं इन्फिनिटी, 2, √2, 2/√3 और 1, या आप ऐसे याद रखिए, साइन का उल्टा होता है, 1/2 का उल्टा 2, 1/2 का उल्टा सीधा √2, और देखिए √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1 होता है। तो ये मान आपको याद रखना है खुद से एक बार, ये तो आप 10वां क्लास में पढ़े भी होंगे, और आपको हमें लगता है, उम्मीद है कि याद होना चाहिए। तो फिलहाल हम आपको यहीं तक रोक देते हैं, ये आप लोग का बेसिक फॉर्मूला था, और आपको इधर जो हम अभी आपको बताए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, तो ये इतना फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो समझिए कि आप आराम से बना सकते हैं। और हाँ, इसमें आपको कुछ और फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, जो क्लास 11th वाला ट्रिगोनोमेट्री, sin a+b, sin a-b, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे। तो आज के अंक को यही समाप्त करेंगे। उससे पहले एक सवाल छोटा सा पूछ लेते हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि साइन स्क्वायर आपको बताना है π/4 का मान क्या होता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के अंक को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। लाइक शेयर जरूर करिएगा।